जितने भी संत महापुरुष हो गए हैं सबों ने इसका आदर किया। जो नहीं करते हैं उनके लिए किन शब्द का प्रयोग किया गया? जे हरि कथा न करहि रत तिनके ही ये पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर। कौन पत्थर? ये जो ऋण मांग में देते हैं, ये रोड में देते हैं। पत्थर का अर्थ है जड़। वो महामूढ़ है, अज्ञानी है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि इससे हमारा कल्याण हो। इसलिए वो आता नहीं। गांव घर में सत्संग होता है, कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? अभी देख लीजिए कितने गांव मिला करके लोग इतना पूरे हैं न। खगड़ा है, बोरबा है, इस्माइलपुर है, गोनरचक है। ये गोनरचक का आदमी कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? ये 3 गो बुढ़वा, एगो ब्लड प्रेशर वाला, एगो चीनी वाला, यही सब न बैठा हुआ है। लेकिन जिनको करना चाहिए वो नहीं करता, क्योंकि इसके मर्म को नहीं जानता। तो उनको क्या कहिए? कबीर साहब के वचन में है, हम आप पाते हैं उनकी वाणी में, अजहो मोर करो सत्संगत संतन में कछु पई। हे मूढ़ लोगों, अज्ञानी लोगों, सत्संग करो। सत्संग करने से कुछ मिलेगा, मिलेगा, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। इसीलिए कहते वो मूढ़ है, अज्ञानी है, इसके मर्म को नहीं जानते। फिर सुन रहे थे उनके सदुपदेश को कि सारी प्रजाओं को बुला करके उपदेश कर रहे हैं। क्या और कोई उपदेश करने वाले नहीं थे? थे तो गुरु थे, ब्राह्मण थे, पूर्वासी लोग, सब लोग थे। लेकिन अपने से क्यों कर रहे? क्या कारण है? क्योंकि वो राजा भी थे नहीं, लोग उनकी बात मानते, लेकिन लोगों को उन्होंने फ्री कर दिया। सुना हूं कर हूं जो तुम्हें सुहाए, फ्री। मेरा निवेदन है कि आप सुनिए, जो करने का होगा वही कीजिएगा। संत लोग क्या कहते हैं कि नहीं करना पड़ेगा? संत लोग सुनाते हैं कि यह मानव शरीर क्यों मिला हम लोगों को, कितने दिन के बाद मिला है पता है? 2.25 अरब वर्ष। जब 84 में यह जीव चक्कर लगा लेता है तब कहीं इसको मनुष्य का शरीर मिलता। 2.25 अरब वर्ष। इस बीच में कहां कहां गए, कितना दुख हुआ पता है? संतवाणी बतलाती है, सहजो भाई का वचन है, 84 भुगती घनी अब बहुत सही जम्मा। बहुत दुख सहे। रामकृष्ण परमदेव जी महाराज ने कहा कि जब से हम इस सृष्टि में आए, जितना दुख हुआ, जितना हम रोए, यदि आंसू के बूंदों को जमा किया जाए तो समुद्र बन जाए। अब बताइए, आंसू के बूंद, हड्डी को जमा किया जाए तो पहाड़ का ढेर लग जाएगा। बताइए इसमें कितना कितना दुख हुआ। आप जानते हैं सुखदेव जी के बारे में। सुखदेव जी को जब आत्मज्ञान हुआ, कैसे? भगवान शंकर के द्वारा। कथा इस प्रकार है कि मैया पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि नाथ, लोग तुलसी का माला पहनते हैं, फूल की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते, आप नरमुंड क्यों पहने हैं? और नारद जी ने उसकाया था। कहा कभी प्रश्न नहीं करती थी, इतना दिन मेरे साथ में, आज कर रही है, लगता है तुमको किसने उसकाया है क्या? कहा नहीं, बताना पड़ेगा।
अभी जिद कर दी हट्ठा का, देखो ये नरमुंड जो है ना, ये सब तुम्हारा है, तुमसे हमको इतना प्रेम है कि जब जब तुम शरीर छोड़ने लगे तो यादगारी के लिए गला काट करके माला के रूप में धारण कर। कहा मैं इतनी बार मर चुकी। कहा हाँ। कहा मरबे न करते। कहा इसलिए हम नहीं मरते हैं कि हम अमर कथा जानते। कहा तब तो आप धोखाधड़ी किए ना, जबकि प्रतिज्ञा किए हैं, प्रतिज्ञा करने के बाद भी धोखाधड़ी। कभी अमर कथा हमको नहीं सुनाए। का देखो अमर कथा सब सुनने के अधिकारी नहीं होते, अधिकारी नहीं होते। राम कथा के ते अधिकारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग अति प्यारा है, प्रेम है, अति लगा हुआ, वो अधिकारी है। मतलब सत्संग का नाम सुनते वो सारे चीज को भूल जाए। सत्संग के सामने उसी को न प्यारा लगेगा। हम लोग जो फॉर्मलिटी निभाने वाले हैं, खाली फोन आ जाए नहीं, अगर बात हो गया सत्संग गया कोठी का नाम, तुरंत उठ कर चल देते हैं। तो प्रेम है सत्संग से आपको? कौन फैक्ट्री हम लोगों की चलती है जो आधा घंटा में फैक्ट्री बंद हो जाएगी? इसका मतलब है कि सत्संग से प्रेम नहीं है, इसलिए उठुक पुठुक करते हैं। और सब जगह ये कथा नहीं होती। सत्संग सब जगह होता है। कितने लोग ऐसे गांव में, कितने लोग सत्संग कराने वाले, कौन साल में सत्संग कराते हैं? एक बार दो बार। कौन कराने वाले? कोई कहते सब जगह ये कथा नहीं होती है। का नहीं सुनाना पड़ेगा, जहां होगी वहीं चले। अब क्या करें? वहीं के अमरनाथ की गुफा में जो आज लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, एक बगीचा में डेरा डाल दिया। एकदम शांत था, निःशब्द वातावरण था। क्योंकि सत्संग में शांति चाहिए। थोड़ा सा भी शोरगुल होगा, हलचल होगा तो सत्संग का रंग नहीं चढ़े। इसलिए सत्संग शांति का चीज है। शांति देंगे तब शांति मिलेगी। हम लोग किसान हैं ना, मकई बोते हैं खेत में तब ना मकई मिलता है, कि खेसारी बो देगा तो मकई मिल जाएगा। शांति दान देंगे तब शांति मिलेगी। भगवान शिव क्या करते हैं? देख, एकदम निस्तब्ध वातावरण, जोर से डमरू बजाते हैं। वो जो भी चिड़िया पक्षी थी सब भाग। जहां वो सुनाने वाले थे वो एक सुग्गा ने अंडा दिया था, जो सड़ने वाला था सड़ा नहीं था। सुग्गा छोड़ करके भाग गया। सुग्गी को लेकर के कहा सुनो, मैं कह रहा हूं तुमको हुकारी देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नींद बहुत आती है। सुनने लगेगा न मन योग पूर्वक से तो नींद आ जाएगी। नाच में नींद आती है, हल्ला गुल्ला में नींद होता है, लेकिन इसमें नींद आ जाए का, इसलिए हुकारी तुमको देना पड़ेगा। अभी हूं कर रहा है भगवान शुरू कर। सुनते सुनते पार्वती सो गई। खर्राटा ले रहा भगवान तो आंख बंद करके कहते। भोर जब हो गई, ब्रह्म बेला हो गया, तो उनकी आंख खुलती है तो दृष्टि गई तो एकदम खर्राटा ले रही है। इसका मतलब बहुत पहले सो गई। अब देर देर सोने वाले के लोगों का लेर पोटा भी चलने लगता नहीं लगता। बहुत लोग तो बैठता है तो लेर आगे गिर जाता। हुसैन ने देखा ये तो बहुत देर पहले सो गई, हुकारी कौन दे रहा था? दृष्टि करते हैं तो कहा सुग्गा बच्चा परिणत हो गया था, अंडा बच्चा बन गया। भगवान सोचा है तो जुलूम हो गया, बस अपना त्रिशूल छोड़ दिया। अभी सोचा अब क्या होगा,
कहाँ बचेंगे? नहीं देखते हैं चोर सबको मर्डर करके बड़का चोर के संग में मिल जाता है, क्यों? वहां उसकी सुरक्षा हो। और छोटकनिया चोर में उसको डंगाइए मार देगा। तो सोचा सबसे बड़का कौन है भाई? तो सबसे बड़े हैं संत। संत के पास जाना चाहिए। वो भाग गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था और जाकर के व्यास देवी महाराज की पत्नी, जिसका नाम था चेतिका, उसी के मुंह में घुस गया। अब त्रिशूल क्या करेगा? लौट। और 12 वर्ष तक रह गया मां के पेट में। व्यास देवी महाराज ने बड़ा निवेदन किया, अरे कोई महापुरुष आते हैं तो माँ बाप को कष्ट देने के लिए, सुख देने के लिए, ये 12 वर्ष माँ के पेट में रहने का समय है, 10 महीना, ये 12 साल वो निकल ही नहीं रहा था। ज्ञान हो गया था, ये तो माया की नगरी, यहां जाएंगे तो फंसेंगे। फंसने के बाद कोई उपाय है?